गरुड़ पुराण के 12वें अध्याय में श्राद्ध, पिंडदान और पितृ तर्पण के महत्व का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा में श्राद्ध कर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो जीव संसार से विदा हो चुका है, उसे जीवित परिजनों के धर्म कर्म से विशेष सहायता मिलती है। इस अध्याय में बताया गया है कि जब आत्मा शरीर त्यागती है, तब वो सूक्ष्म रूप में अनेक कष्टों से गुजरती है। ऐसे समय में उसके लिए सबसे बड़ा सहारा उसके पुत्र, परिवार और वंशजों द्वारा किया गया श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण होता है। ये कर्म आत्मा को यमलोक की कठिन यात्रा में शक्ति प्रदान करते हैं और उसके कष्टों को कम करते हैं। भगवान विष्णु ये भी स्पष्ट करते हैं कि श्राद्ध केवल परंपरा निभाने का कार्य नहीं, बल्कि गहरी श्रद्धा और कर्तव्यबोध का विषय है। यदि ये कर्म श्रद्धा, पवित्रता और नियमों के अनुसार किया जाए, तो उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि श्राद्ध केवल दिखावे या लापरवाही से किया जाए, तो उसका लाभ आत्मा तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि पितृ ऋण चुकाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिस प्रकार माता पिता ने जीवन में संतानों का पालन पोषण किया, उसी प्रकार संतान का भी ये धर्म है कि वह उनके देहांत के बाद धर्मपूर्वक कर्म करे। जो व्यक्ति अपने पितरों की उपेक्षा करता है, उसके जीवन में बाधाएं और कष्ट उत्पन्न होते हैं। गरुड़ पुराण ये सिखाता है कि श्राद्ध केवल मृत आत्मा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवित व्यक्ति के लिए भी कल्याणकारी होता है। इससे परिवार में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। साथ ही व्यक्ति के स्वयं के पुण्य भी बढ़ते हैं, जो उसके भविष्य और परलोक दोनों में सहायक बनते हैं। इस अध्याय में दान के महत्व को भी श्राद्ध से जोड़ा गया है। कहा गया है कि श्राद्ध के समय किया गया अन्नदान, ब्राह्मण भोजन और गरीबों की सेवा विशेष फल प्रदान करती है। ऐसा दान सीधे पितरों तक पहुंचता है और उन्हें संतोष देता है। गरुड़ पुराण का 12वां अध्याय मनुष्य को ये स्मरण कराता है कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहता है और धर्मपूर्वक श्राद्ध करता है, उसकी आत्मा भी भविष्य में शांति प्राप्त करती है। ये अध्याय कर्तव्य,